खबर मऊगंज जिले से है। अभी तक तो आपने सुना होगा कि फला कलेक्टर को देखते ही दलाल भाग खड़े हुए अथवा भ्रष्टाचारी माफियाओं एवं दलालों की दुकानें बंद हुई। लेकिन आज यहां हम आपको परिचय करा रहे हैं मध्य प्रदेश के नए नवेले जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की, जिन पर गंभीर आरोप लगा है कि इनको देखते ही दलालों, भ्रष्टाचारियों एवं माफियाओं की बाहें खिल उठती हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी को लेकर हिंदू समाज के नेता ने कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मऊगंज कलेक्टर ने नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षा विभाग में सजातीय पंकज श्रीवास्तव को निज सचिव बनाया, तो वहीं उन्होंने राजू सेंगर सरीखे दलाल को पाल रखा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात हिंदू संगठन के नेता संतोष तिवारी ने कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरह से मोहन सरकार में मऊगंज कलेक्टर पर भारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाते हुए डिबेट में आने की चुनौती तक दे डाली है। आइए सुनते हैं हिंदू समाज के नेता ने मऊगंज कलेक्टर पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और द्वारा मऊगंज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था जी। क्या कार्रवाई उसमें अभी तक? कलेक्टर साहब को कार्रवाई करना ही नहीं है तो क्या बताएं। मैंने जिस बिंदुओं पर उनको शिकायत किया था, एक भी बिंदु पर मैंने एक शिकायत किया था, दादर में जो बाहर से मुसलमान आए हैं, फर्जी अतिक्रमण किए हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बात क्रमांक 10 हनुमाना में मैंने कहा था कि अतिक्रमण किया है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। महादेवन मंदिर में मैंने कहा था कि मुसलमानों ने अवैध कब्जा मंदिर की जमीन में कर लिया है, व्यक्ति विशेष को सरपंच बनाने के लिए। कलेक्टर साहब बिल्कुल बोले कि मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। आज 3 महीने बीत रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कलेक्टर साहब मुसलमान और कांग्रेसियों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी तत्काल बैठ जाते हैं वहां, 2 घंटे में ऑर्डर कर देते हैं और ऐसे ऐसे ऑर्डर करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। पहली बार है कि कोई कलेक्टर सेक्रेटरी को हटाने का ऑर्डर भदहुआ में कर रहा है और उसमें लंबा पैसे का गेम है, लगभग 40 लाख का उसमें गेम करने के लिए क्यों बोले। 2 घंटे के अंदर बैठ गए, तत्काल आदेश निकल गया, सेक्रेटरी बदल गया। सेक्रेटरी को बदलने का काम कलेक्टर स्वयं कर लेते हैं, एसडीएम की आवश्यकता पड़ती है, सीओ के। अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कलेक्टर साहब सीओ का पद हटा दे, एसडीएम का पद हटा दे, अब स्वयं निर्णय लेने लगे। सारा मलाइया उनके पास आती रहेगी, क्या दिक्कत है? वो मलाइयों के लिए सब काम हो रहा है, एक तरफा मलाइयों के लिए काम हो रहा है, कहीं नैतिकता ही नहीं है, कहीं कुछ काम ही नहीं हो। ऐसे ऐसे काम बता रहे हुए कलेक्टर हैं। इनके शासन काल में हमारे एक नई गढ़ी क्षेत्र में हमने इनको बताया भी, पंचायत का पैसा दूसरे पंचायत से निकल रहा है और दूसरे पंचायत में काम भी हो रहे हैं, ये लोग जान भी रहे हैं। 80-80 लाख रुपए का पुल का निर्माण हो गया और वो बहेरा पंचायत, बहेरा कोठार, वहां से उसका पैसा भी निकल रहा है और काम कहां हो रहा है? बधवा और वो कसियार गांव पंचायत में, वो 2 गांव को जोड़ने का एक पुल बन रहा है। बधवा कसियार गांव में पुल बन रही है, पैसा बहेरा कोठार से निकल रहा है। इंतखाब लगा है कहां का? बहेरा कोठार का, और काम हो रहा दूसरे पंचायत में। भैया ये तो भगवान ही मालिक है, ये क्या क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। कैसे मऊगंज जिला बचेगा कुछ पता नहीं है। खेल बिल्कुल चालू है, आप देख रहे हैं। फर्जी इंतखाब, गुरेटा का मामला जो मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अरे उसमें तो ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि कितना, अगर पैसे का लेन देन अगर बड़े ईमानदार होते तो कोई फर्जी इंतखाब नहीं बनाता है। मुझे गुप्त विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इसमें पैसे का लंबा गेम किया गया है और स्पष्ट भी हो गया। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी फर्जी इंतखाब बना रहा है, अगर कलेक्टर साहब में क्षमता है, एसडीएम में क्षमता है, बैठ जाए मेरे पास, कर ले बहस, मैं चैलेंज करता हूं। पटवारी प्रतिवेदन कुछ दे रहा है, तहसीलदार प्रतिवेदन कुछ दे रहा है, ये कुछ में कुछ आदेश लिख देते हैं। ये भगवान थोड़ी है यार, कलेक्टर कोई हो गया तो भगवान थोड़ी है। किसी को गरीब को परेशान नहीं कर सकते, खासकर हिंदुओं के लिए। मैंने सीधा कहा है, अगर हिंदू को परेशान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी हद तक, और इसमें तो कोर्ट में भी जाएंगे। इनको पार्टी भी कलेक्टर साहब को बनाऊंगा। भाई एसडीएम ने लिखा तुमको प्रतिवेदन भाई, और आपने सीधा लिख दिया 3 दिवस के अंदर पटवारी रिकॉर्ड दुरुस्त करे, फर्जी वो हो जाए। मलाइया चखने के लिए इस तरह का आदेश करोगे, और अगर आप पैसा नहीं लिया है तो फर्जी कोई इंतजाम थोड़ी बनाएगा। और उसमें पेशी भी नहीं चली। बड़े शर्म की बात है कि एसडीएम ने फाइल प्रतिवेदन जैसे पटवारी की जाता है, तहसीलदार का प्रतिवेदन जाता है, वकील जो उनके पक्ष के वकील थे, मुझे ये भी पता हुई वकील के द्वारा, वो फाइल ही एसडीएम साहब अपने पास रख लिए।
बिना किसी की उपस्थिति दर्शाए ही, जबकि पार्टी उपस्थित थी। आर्डर शीट बदल दिया इन्होंने। आर्डर शीट में वकील के भी हस्ताक्षर थे और उस किसान के भी हस्ताक्षर थे, और 1 महीने के अंदर फैसला कर दिए उस भूमाफिया के नाम पर जमीन। 3-4 लोगों को बेच भी दिया, पैसा लंबा मिल गया उसको। और फिर जब कलेक्टर साहब को लगा कि नहीं भैया मैं तो इसमें फंस जाऊंगा, लोग कोर्ट जाएंगे, तो कलेक्टर साहब तो बिल्कुल बुलाए एसडीएम साहब को, बोले भैया पैसा तो मिल गया लेकिन नौकरी जाएगी, नौकरी कैसे बचाएं। तो इसी आदेश को पहला ही बार ऐसा अधिकारी है जिसने अपने एक बार आदेश करे फिर उसी आदेश का खंडन करे। ये हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि कलेक्टर को ये सुनवाई का अधिकार नहीं, भी कल फैसला हुआ है उसमें, और उसमें सीधे हाई कोर्ट के जज ने बोला है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कलेक्टर के एक बार वही कलेक्टर आदेश दे रहा है, वही आदेश 10 दिन में निरस्त हो रहा कर रहा है। बड़े शर्म की बात है। और ये बताइए कि जिस जिले में भगवान राम का कोई हिंदू अगर भगवान राम का नारा लगाए तो इनके पेट में दर्द होता है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुसलमान और कांग्रेसियों को बिल्कुल एजेंट बन के ही काम करेंगी है, बाकी हिंदू को रहने नहीं देंगे इनका बस चल जाए तो। अगर कोई बात करे हिंदुत्व की बहुत जल्दी नाराज होते हैं, अगर मुसलमानों की बात करे मिस्र के बात में तत्काल पहुंचते हैं, पुलिस भेजते हैं। अरे बरसात में छोटे छोटे लड़के थे, उसके घर को गिरा देते हैं गरीब किसान के, और बेचारा मजदूर था, निसहाय था। चूंकि हिंदू है, हिंदू का घर गिराने के लिए बरसात की चिंता नहीं थी, लेकिन मंदिर के में अगर मुसलमान कब्जा किए है, उनका घर गिराने में उनके बच्चे भी है, उनकी बीवी भी है, उनका बहुत ख्याल करते हैं कलेक्टर साहब, लेकिन हिंदुओं का ख्याल नहीं करते। लेकिन इनकी आवश्यकता भी नहीं है, हिंदू तो अपने आप में सक्षम है और हिंदुओं के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। और मेरे ऊपर तो एक चीज बता दो, अब तो इनका टारगेट हो गया चारों अधिकारियों का कि संतोष तिवारी को कैसे मुकदमा में फंसाया जाए, किसी दिन फंसा देंगे। राजू सिंह आप ऐसे कर रहे हैं, पुलिस वाले पॉइंट नहीं दे रहे हैं, जुआ खेलते हुए लेकिन उनको देखा गया, और उस सप्ताह एजेंट राजू सिंह बीच में आए। एजेंट साहब को लगा कि नहीं पुलिस ने कोई कमी छोड़ दी है, पूरा करने का काम किया, लेकिन राजू सिंह को एक चीज मालूम नहीं था कि वहां कैमरा लगा है, और ये पूरा बर्बाद है। किस कलेक्टर बहुत अच्छा काम हुए, सब कुछ किए, लेकिन जब से ये दलाल की एंट्री होती है। और कौन ये बताओ कि आप काटे का बड़े हरिश्चंद है, गौशाला की बात करते हो, आप जिले कलेक्टर हो, आपके पास इतनी गौशाला है, आप पूरे गौशाला को निरीक्षण करते, निरीक्षण करके हर गौशाला में आदेश देते सरपंचों को इतनी इतनी गाय आप वो कर लो। अगर ऐसे ऐसे गौशाला में आपको बता दूं बनी नहीं, पैसा फर्जी निकल गया है, ये गौशाला की बात करते हैं। ये दिखावा फोटो खिंचाने से हिंदुत्व नहीं आता है कि आप गौ का पैर छू लो, यही मऊगंज में गौ घूम रहे। अरे आप पूरे गौ को इकट्ठा करवाओ, आप कलेक्टर हो जिले के, सभी सरपंचों की मीटिंग लो ब्लॉक बाई ब्लॉक, और उनमें जितनी गाय है कहीं इकट्ठा करवा जाए किसी दिन, मैं सिद्ध कर दे कि मैं झूठ आरोप। हर चीज का मैं प्रमाण लेकर बोलता हूं, हर चीज का प्रमाण मेरे पास है। केवल कलेक्टर साहब को यह लगता है कि बाहर वाले लोग मुख्यमंत्री को लगे बहुत अच्छा काम कर रहा है, नौटंकी जिसको कहते हैं, नौटंकी मंगल में चल रही है। और धरातल पर अगर काम देखो तो कुछ भी नहीं, टोटल फर्जी काम है। ऐसी कोई पंचायत नहीं है मऊगंज के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं, जब काम हुआ हो सब में पे केवल। और उसका दोष क्या है, बेचारे सेक्रेटरी को टारगेट बांध दिया, सीओ इतना चाहिए, काम करो चाहे ना करो। ये किसकी कमी है? ये कलेक्टर साहब की है। आप जिले के बॉस हो, जिले के मालिक हो, न्यायाधीश हो, इसके लिए नहीं है कि आप 2 घंटे के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी बैठ गए तो सचिव का आदेश कर दो। विधायक कुछ भी बोले, हिंदू संगठन कुछ लोग कुछ बोले, उसको सुनवाई नहीं करना है। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है हिंदुओं से। और ये बताइए, जो जिस जात का हो, जो अपने रिश्तेदार को शिक्षा विभाग से उठा के सीधे बैठा लिए, निसचिव बन गए, मलाइयां चक रहे हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूं, आप बंधा है लक्ष्मी एक प्रेशर वाले हैं, उनकी फाइल चल रही है। बंधे के लोगों ने, इंजीनियर ने लिख दिया कि बंधा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए यहां पर खनन नहीं होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, कलेक्टर साहब को फाइल छूना ही नहीं है। 2 बार आ चुका है आदेश। और अगर बंधा फूट जाएगा तो आज बताइए कितने करोड़ की नुकसान हो जाएगी, और उसमें बंधा फूटने पर कितने लोगों का घर बहेगा। इनको इसकी चिंता नहीं है, फाइल दब गई, जबकि वहां के वरिष्ठ अधिकारी लिख कर दे रहे कलेक्टर को कि इनके खिलाफ तत्काल वहां पर रोक लगनी चाहिए। कोई रोक नहीं है। तो अब तो भू माफिया, शराब माफिया, केसर माफिया, इन्हीं के बोलबाला इस पैसा आता है। इन लोगों को इसकी चिंता है, इन लोगों को हिंदुत्व की चिंता कहां है?
लेकिन ये कान खोल के सुन लो कि अगर हिंदू को कोई परेशान करेगा, छोड़ेंगे नहीं, जान की भी आवश्यकता जाएगी, उसको भी देंगे। और सुन लो, फिर से ललकार कर बोल रहा हूं कि तुम्हारे में जितनी दम हो उतनी जांच करा लो मेरी, और मुझे जितने मुकदमे मेरे ऊपर लगता हो लग जाए। मुकदमे से डरने वाले अंग्रेज से ज्यादा पड़ताला कौन करेगा? ये भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है। और यहाँ हिंदुओं ने जब जब संकट हुआ खड़े हुए हैं, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल जानता हूं कि मुझे किसी दिन मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं अगर हिंदुत्व सेवा के लिए मारा जाऊंगा तो मुझे ऊपर जाने पर भी गर्व होगा। इसलिए मैं इनका खुलकर विरोध करता हूं, करता रहूंगा। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।